नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्पर्श भाग 2 क्लास 10 कबीर की साखियां पढ़ाऊंगी। ये कबीरदास जी हैं। कबीर 1398 में इनका जन्म हुआ था। 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1398 में बर्थ एंड 1518 में इनका डेथ हुआ था। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। तो मगहर प्लेस नेम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका जन्म, कबीर का जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुई, मृत्यु कहाँ हुई, तो आप ये लिख सकते हैं। फाइन। कबीर का आरबी भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। तो कबीरदास जी जो है वो शास्त्रीय ज्ञान मतलब बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान को कम, अनुभव को, यस, एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज है उस पर ज्यादा ध्यान देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है और वह निर्विकार है, अरूप है। तो कबीर का कहना था कि ईश्वर एक ही है, कोई अल्लाह और भगवान और गुरु ये वो कोई नहीं, सब एक हैं और वे निर्विकार है। उनका कोई शेप एंड साइज ऐसा कुछ नहीं है, वो अरूप है। ये जैसे सब धर्म अपने अनुसार भगवान का अपना अपना रूप बना लिया, उनकी पूजा करते, तो कबीर उस चीज को गलत मानते हैं। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो अभी हम लोग साखी पढ़ेंगे। तो साखी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो मैं अभी बता रही हूँ। साखी, साखी का मतलब होता है, साखी शब्द साक्षी शब्द का एक तद्भव रूप है। ये तत्सम और तद्भव आपने पढ़ा है। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव हो गया हिंदी के वर्ड्स। तो साक्षी शब्द का अर्थ है साक्ष्य। साक्ष्य मतलब प्रूफ। यस, साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जो नॉलेज आप मतलब जैसे आप ऑनलाइन नॉलेज लेते हैं, जैसे गूगल में सर्च करते हैं, लेकिन वैसा नॉलेज जो आपकी टीचर आपके सामने खड़े होकर पढ़ाती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कबीरदास जो है जो भी चीज देखते थे, अच्छा बुरा जो भी देखते थे, अपने अनुभव के आधार पर उसको लिखते थे। इसलिए इसको कहा जाता है साखी और साक्ष्य, साक्षी, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर निर्धारित था। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो कबीर जो है जगह जगह पर घूमते रहते थे और जहां जो अच्छा लग गया, बुरा लग गया, उसको ही वो अपने शब्दों में लिख देते थे। इसलिए जब वो जहां जाते थे तो वहां का जो एक्सपीरियंस होता था तो उसमें लिखते थे। तो इनके पोयम में आप साखी में देखेंगे कि बहुत सारे लैंग्वेज का मिक्सचर है। यस, देखो, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी, बहुत सारे वर्ड आपको इन चारों लैंग्वेज के मिल जाएंगे। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है।
तो खिचड़ी क्या होता है, राइस एंड दाल मिला के पोंगल या खिचड़ी खाते हैं, है ना? तो क्योंकि इनके भाषा में बहुत सारे लैंग्वेज, यस 3-4 लैंग्वेज का, 4-5 लैंग्वेज का मिक्सचर था, इसलिए इसे पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें ये 4 भाषाओं का मिक्सचर मिलता है इनकी साखी में, इसलिए कहा जाता है। फाइन। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सदुक्कड़ी और पचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनेक भाषाओं का मिक्सचर है, और जहां जहां वो घूमते फिरते थे और जो अच्छा बुरा देखते थे, प्रत्यक्ष ज्ञान जो उनको मिलता था, उसी बेस पे पोयम लिखते थे अपनी साखी को, इसलिए ये कहा जाता है। अब मैं कविता शुरू कर रही हूँ। साखी यहाँ है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो देखिए, मैंने, मुझे जो लगा कि आपको डिफिकल्ट वर्ड लगेगा, मैंने सबका मीनिंग लिख दिया है। यस, तो ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 का वर्ड मीनिंग है। रेड रेड कलर से जो है, ये आपके टेक्स्ट बुक का है, ये इसका हिंदी और ये इसका इंग्लिश है। तो आपको हिंदी से हिंदी में देखना है तो आपकी मर्जी है, हिंदी से इंग्लिश में देखना है तो वो भी आपकी मर्जी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो यहाँ कबीर दास कहते हैं, हे लोगो, मतलब वो अपने शिष्य को और अदर पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम ऐसी वाणी बोलो, ऐसे वॉइस, ऐसे वर्ड्स बोलो। यस, ऐसा, ऐसी बातें बोलो, ऐसे मीठे बोल बोलो, मन का आपा खोए, जो तुम्हारे मन में, दिल में, दिमाग में और तुम्हारे अंदर जो ईगो है, यस, तुम्हारे अंदर जो अहंकार है, वो अहंकार खत्म हो जाए। तुम ऐसी वाणी बोलो, तुम ऐसी बात, ऐसे मीठे मीठे बोल बोलो कि तुम्हारे अंदर का जो घमंड है, अहंकार है, ईगो है, वो खत्म हो जाए। अपना तन शीतल करे और रन को सुख होए। जब आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, तो आपका अपना खुद का अहंकार खत्म होगा। आपका तन, आपको खुद में ही बहुत अच्छा फील होगा। यस, अपना तन शीतल करे। तन मतलब हो गया शरीर, और शीतल मतलब ठंडा, मतलब आपको खुद को खुशी मिलेगी। यस, तन मतलब यहाँ अगर सिंपल वे में मीनिंग देखा जाए तो तन मतलब शरीर और शीतल मतलब ठंडा, कड़े मतलब करना। तो आपका तन शीतल होगा, लेकिन इसका इनर मीनिंग आप देखेंगे तो बोला, यहाँ बोला जा रहा है कि आपके मन को, आपको खुशी मिलेगी, आप अच्छी बातें करेंगे तो। और न को सुख हो, जब आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो आपको तो खुद को अच्छा फील होगा ही, औरन को, जिसको आप बोल रहे हैं, जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, यस, औरन को मतलब अदर पर्सन जिनको आप बोल रहे हैं, उनको भी सुख मिलेगा, उन्हें भी खुशी मिलेगी। ठीक है, मैं इसका अर्थ भी पढ़ देती हूँ। देखो, यहाँ गुरु अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और सारे शिष्य और जो अदर पर्सन है, जो पब्लिक है, उनकी बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण करिए, सुन रही है। वही गुरु अगर गलत बातें बोलेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, कोई उनका फॉलोअर नहीं बनेगा, है ना? तो हमें भी अच्छी बातें करनी चाहिए। कबीर कहते हैं, हे लोगों, तुम मन का अहंकार छोड़कर मुंह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना मन शीतल या शांत हो जाए, साथ ही सुनने वाले को भी, यह सुनने वालों को भी सुख मिले, आपको भी अच्छा लगे और जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगे। नेक्स्ट है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। मृग मतलब डियर। यस, यहाँ देखो, मृग मतलब हिरन, डियर। तो बोलता है कि मृग के, यहाँ बोला है कस्तूरी कुंडली बसे, मृग के कुंडली में, कुंडली मतलब नेवल, नाभि, यस, मृग के नाभि में कस्तूरी एक मतलब ये पाया जाता है, ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है
जो जब हवा, ये जंगल में जब हवा चलती है ना, एयर चलता है, तो उसका स्मेल, सुगंध इतना चारों तरफ फैल जाता है। तो मृग जो है, हिरन जो है, उस सुगंध के पीछे भागता है, उसको ढूंढता है कि ये स्मेल जो है, इतना सुगंध जो है वो किधर से आ रहा है। ये कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी जो है एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहुत अच्छा सुगंध रहता है। वो मृग के नेवल, नाभि में पाया जाता है, लेकिन मृग को पता नहीं है। और वो उस सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर दौड़ता भागता रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो उसके अंदर ही है। तो वो इधर उधर ढूंढने में परेशान होता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि वैसे ही घटी घटी, घटी घटी मतलब घट घट में, मतलब कन कन में, कन कन मतलब एवरीवेयर। जहां भी देखो छोटे से छोटे पार्टिकल, बड़े से बड़े सामान में, थिंग्स में, हर जगह राम है, मतलब हर जगह भगवान है। दुनिया देखे नहीं। दुनिया इस चीज को नहीं समझती है, और वो मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ, चर्च और गुरुद्वारे घूमती रहती है, भगवान को वो ढूंढते रहते हैं। जैसे मृग को नहीं पता है और वो कस्तूरी को ढूंढने में लगा रहता है, वैसे ही आदमी को नहीं पता है और वो भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। फाइन। देखो, मृग ढूंढ रहा है, हवा चलती है और वो कस्तूरी का स्मेल आता है, तो वो ढूंढने के लिए इधर उधर जंगल में परेशान होता है। कबीर कहते हैं जिस प्रकार कस्तूरी मृग की अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह उसे वन वन में खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम कन कन में निवास करते हैं और सबके हृदय में रहते हैं, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। यहाँ कबीर दास कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नाही। यस, हरि नहीं। तो यहाँ मैं का अर्थ मतलब माई सेल्फ, मेरा नहीं है। यस, यहाँ मैं का मतलब है अहंकार, ईगो। कबीर कहते कि जब मेरे अंदर मैं वाला, यस, अहंकार वाला जब भाव मेरे अंदर था, फीलिंग, तब भगवान वहां नहीं थे। यस, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर भगवान नहीं थे। यस, हरि मतलब ईश्वर, गॉड। जब मैं अहंकार था, भगवान नहीं थे। अब हरि है, मैं नहीं। और अब मेरे अंदर भगवान है, मैंने भगवान को समझ लिया, मान लिया, मैं, मेरे अंदर अब भगवान आ गए हैं। तब अब मैं नहीं। अब मैं मतलब जो मेरा घमंड था, ईगो था, वो खत्म हो गया। अब मेरे अंदर भगवान है, अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। तो जब मैंने दीपक को देखा, दीपक मतलब दिया, ओके। तो जब मैंने दीपक को देखा और जब मेरे अंदर हरि का निवास हो गया, हरि एंटर कर गए, मैंने उनको समझ लिया, तब मेरे अंदर जो अंधियारा था, जो घमंड था, जो सब, जो दिखावा था, ये शो ऑफ, ये वो सब कुछ, हर तरह का अंधियारा जो था, वो सब मिट गया। मिट गया मतलब नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। जब दीपक देखिया मान, जैसे दीपक खुद जलता है और दुनिया को रोशनी फैलाता है ना, वैसे ही जब अब मेरे अंदर हरि आ गए, तो मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया। देखो, कबीर कहते हैं जब मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार था, ईश्वर नहीं थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो अब अहंकार नहीं रहा। जब मैंने जले हुए दीपक को देखा, तो मेरा सारा अज्ञान अंधियारा खत्म हो गया। यस, अब भगवान का निवास है, तो अब उनके अंदर अहंकार नहीं है। यस, ये दीपक को देखने के बाद इनको सब समझ आ गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरूर सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरूर रोवे। यहाँ कबीर दास कहते हैं कि
सुखिया सब संसार है। यस, सुखिया मतलब हैप्पी, सुखी, यस, खुश। ये दुनिया जो है, ये सब संसार है। संसार मतलब वर्ल्ड, दुनिया, जगत। ये बोले ये पूरी दुनिया जो है ना एकदम खुश है, वो हैप्पीली अपना लाइफ जी रहा है। खाए अरु सोवे। कबीर कहते हैं कि वो कैसे सुखी हैं, क्योंकि वो सुबह डेली जगते हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं, खाते पीते हैं और रात में सो जाते हैं। तो इस तरह से कबीर कहते हैं कि वो बहुत, मतलब ये दुनिया जो है बहुत खुश है और आराम से अपना लाइफ जी रहा है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास कहते हैं कि बस दुखी तो सिर्फ मैं हूँ। ये दुखिया दास कबीर है, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। जागे अरु रोवे, मैं जगता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। ये हो गया इसका, अगर वर्ड वाइज मीनिंग देखे तो इसका इनर मीनिंग है कि ये दुनिया में जो लोग हैं अपने डेली रूटीन के अनुसार सब काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हैप्पीली मजे मजे करते हैं और आराम से खा पी के सो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में जो और अदर पर्सन है, उनके दुख को, दर्द को, सब कुछ को देखकर मैं परेशान होता रहता हूँ और उनके दुख में मैं हमेशा रोता रहता हूँ। जागे अरु रोवे, मैं हमेशा जगा रहता हूँ, उनके बारे में सोचता रहता हूँ और मैं रोता रहता हूँ। फाइन। देखो, कबीर कहते हैं सब लोग खाते पीते हैं और मस्ती में सो जाते हैं और वे सभी इसी में खुश हैं, परंतु कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गए हैं और उनसे वियोग के कारण दिन रात रोते रहते, इसीलिए वे बहुत दुखी हैं। यस, फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। कबीर दास भगवान के बारे में और अदर पर्सन के दुख दर्द को सोच सोच कर ना ही सो पा रहे हैं और ना, और बस दिन रात वो रोते रहते हैं। बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा होई। यहाँ बोला है बिरह भुवंगम तन बसे। बिरह मतलब विरह, किसी से दूर हो जाना, सेपरेशन, डिस्टेंस, यस। किसी से अलग होने के कारण जिसको कि आप चाहते हैं, जिसका कि आप केयर करते हैं और किसी कारण से आप उससे बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, तो वो दुख जो है, विरह भुवंगम तन बसे। भुवंगम मतलब होता है सांप, स्नेक, यस। ये बिरह का जो सांप है, भगवान मतलब कबीर दास कहते हैं इस बिरह के दुख को वो एक सांप के रूप में, ये स्नेक के रूप में मान रहे हैं। बोले कि वो अगर शरीर को, आपके शरीर को लग गया, यस, वियोग होने का ये दुख दर्द जो है अगर आपके शरीर को, तन में लग गया, मंत्र ना लागे कोई, तो फिर आप कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, कितने भी मंत्र और झाड़ फूक ये वो करा लो, कोई मंत्र, कोई दवा, कोई औषधि काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा हुई। उसी प्रकार बोलते हैं कि अगर राम से आपका विरह हो गया, मतलब भगवान से आप दूर हो गए हैं, तो राम वियोगी जो है, राम से दूर होने के कारण आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। ना जीवे, जीवे मतलब जिंदा रहना, जीवे तो बौड़ा हुई। और अगर वो किसी तरह से जिंदा रह भी गया, राम से दूर होने के बाद अगर जिंदा रह भी गया है, तो वो बौड़ा जाता है। तो बौड़ा हुई, बौड़ा मतलब पागल हो जाता है, वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है। फाइन। देखो, कबीर कहते हैं जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। अगर वह जिंदा रहता भी है तो राम से वियोग के कारण पागल के समान हो जाता है ना। नेक्स्ट है, निंदक नेना राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ कबीर दास कहते हैं कि आपको अपने निंदक को, निंदक मतलब निंदा करने वाला, यस, जो बैक बाइटर्स होते हैं ना, जो आपके पीछे रह के आपकी बुराइयां करते रहते हैं, उनको भी आपको अपने पास रखना चाहिए।
निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा मतलब पास, नियर। अपनी निंदा करने वाले को भी आपको अपने पास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बधाई। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने आंगन में, यस, आप अपने आंगन में उसके लिए एक कुटी बधाई। कुटी मतलब कुटिया बना दीजिए, एक छोटा सा हट और झोपड़ी। अगर पॉसिबल है तो आप अपने घर में ही उसके लिए एक कुटिया भी, घर भी बना दीजिए, ताकि वो दिन रात आपके साथ रहे और आपकी कमियों के बारे में, आपकी बुराइयां, यस, वो आपको दिन रात बोलता रहे, अरे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम्हें 10 में 9 ओनली आए, सिर्फ 9, यस, 1 मार्क कहाँ गया। तो आप नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कि यस मुझे इससे अच्छा करना है, ताकि 10 में 10 आए और इसका मुंह बंद हो जाए, है ना। तो इसलिए बोला है, निंदक नेना राखिए आंगने कुटी बधाए। अपने निंदक को अपने पास रखो और पॉसिबल हो तो अपने आंगन में ही उसके लिए झोपड़ी बनवा दो, ताकि वो आपके पास रह सके। बिना साबुन पानी बिना, बिना साबुन, यस, बिना सोप और बिना वाटर के वो आपको निर्मल करे सुभाए। वो आपको निर्मल कर देगा, शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। क्योंकि वो इतना हर बात पे आपको टोकेगा कि बिना साबुन, बिना पानी के, बिना सोप और बिना वाटर के ही आप अपने आप को एकदम प्योर कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। तो आपको पानी और साबुन किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, इसलिए निंदक को भी अपने पास रखना चाहिए, ताकि आप में धीरे धीरे सुधार हो जाए, आप 100% करेक्ट हो जाए। यस, निंदक को भी अपने पास रखो ताकि आप में सुधार होता रहे। कबीर कहते हैं अपने निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और हो सके तो अपने आंगन में ही कुटिया बनवा देनी चाहिए, क्योंकि वह निंदक बिना पानी साबुन के ही हमारे सब दुर्गुणों को खत्म कर देता है। दुर्गुण मतलब जो भी बैड हैबिट्स हैं, बैड थिंग्स है, वो बोल बोल के हर बार आपको टोंट कस कस के, टोंट मार मार के आपको शुद्ध कर देगा, आपको अच्छा बना देगा। नेक्स्ट है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, इस दुनिया में जो लोग हैं पोथी पढ़ पढ़ के, पोथी मतलब नॉलेज, बुकिश नॉलेज, यस, और धार्मिक पुस्तकें जो मतलब रिलीजियस बुक होते हैं, सब पढ़ पढ़ के पंडित भया न कोई, कोई भी पंडित नहीं हुआ, कोई भी महान नहीं हुआ। यस, सिर्फ पोथी पढ़ पढ़ के, रिलीजियस बुक पढ़ पढ़ के इस दुनिया में कोई भी महान नहीं हुआ, कोई भी पंडित नहीं हुआ। एके असिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। एके मतलब ओनली वन, यस, एक ही। असिर मतलब हो गया अक्षर, शब्द, वर्ड। पीव मतलब हो गया गॉड। पीव का पढ़े सुपंडित होए। सिर्फ एक अक्षर पीव का, भगवान का उसने पढ़ लिया, और प्रेम का, लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, अगर उसने ये सीख लिया, पढ़ लिया, मतलब वो पंडित हो गया, पढ़े सु पंडित हो। सिर्फ एक अक्षर भगवान का समझ लिया उसने, प्रेम को समझ लिया, लोगों से अच्छा बिहेव करने लग गया, मतलब वो पंडित हो गया। सिर्फ पोथी पढ़ने से, रिलीजियस बुक पढ़ने से कोई भी पंडित नहीं होता है। कबीर कहते हैं यह संसार पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया है, किंतु कोई भी ज्ञानी ना बन सका, परंतु ईश्वर के बारे में जो पढ़ लेता है या जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी होता है। इतने मोटे 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 पोथी पढ़ लिए, लेकिन भगवान के बारे में और प्रेम के बारे में नहीं जाना, तो पंडित नहीं हो पाएंगे, ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। फाइन। हम घर जालियां आपना, लिया मुडारा हाथी, अब घर जालो दास का, जे चले हमारे साथी। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि हम घर जालियां आपना, अगर सिंपल वे में इसका मीनिंग देखा जाए तो हम मतलब मैंने, अब घर मतलब अपना हाउस, होम जो है, जालियां मतलब जला दिया, आपना मतलब
मैंने अपने घर को अपने ही हाथों से जला दिया। लिया मुरारा हाथी। मुरारा मतलब होता है वो, आप लोग देखते होंगे कि उड़ के उसमें ऐसे फायर लगा दिया जाता है ना। तो ये बोलते हैं मैंने अपने घर को अपने ही हाथों से मुरारा लेकर के जला दिया। मतलब ये क्या है, सच में अपने घर को जला दिया? नहीं, यहाँ बोले कि मेरे अंदर जो मतलब कपट था, ईगो था, अहंकार था, शो ऑफ था, गलत बातें थी, गलत चीजें थी, उन सबको मैंने अपने ही हाथों से खुद अपने आप मैंने उसे नष्ट कर दिया, उसे छोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब घर जालो दास का, जे चले हमारे साथी। अब मैं उन सब के भी घर को, देखो, अब घर जालो मतलब अब मैं उनके घर को भी, तास का मतलब उनके जो मेरे साथ चलेंगे, जे चले हमारे साथी, जो मेरे साथ चलेगा, अब मैं उनके घर को भी जला दूंगा। मतलब क्या बोल रहे हैं कि पहले मैंने अपना घर जलाया, अब तुम्हारा भी जला दूंगा? नहीं, मतलब जैसे मैंने अपने आप को, अपनी गलत आदतों को, घमंड को, और जो काम क्रोध ये सब है उसको मैंने छोड़ दिया, वैसे ये अब जो मेरे फॉलोअर्स हैं, ये जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, अब मैं धीरे धीरे उनकी गलत आदतों को, गलत चीजों को भी खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ताकि वो भी अच्छे हो जाएं। यस, देखो, ताश का मतलब उसका जय मतलब जो, जो अब मेरे साथ चलेगा मैं उनके घरों को भी जला दूंगा, मतलब उनकी भी बुरी आदतों को खत्म कर दूंगा। कबीर कहते हैं मैंने भक्ति से विवल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उनके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। मतलब जो चीजें हैं कि वो मेरा भाई है, परिवार है, ये है, वो है, दुख दर्द ईगो, ये सब चीज मेरे अंदर तो अब नहीं ही रहा। मेरे जो साथ चलने वाले लोग हैं, उनके भी अंदर से मैं उनको निकाल दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को कविता समझ आ गया होगा, तो अब मैं एक्टिविटी कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के डैश में रहता है? मुंह में रहता है, कान में रहता है, नाभि में रहता है? यस, मुझे लगता है आपने चूज कर लिया होगा। यस, सी इज करेक्ट आंसर, उनके नाभि में रहता है। नेक्स्ट है, अब निंदक को अपने डैश रखना चाहिए? अपने निंदक को अपने डैश रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, पास रखना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यस, अपने पास रखना चाहिए, ताकि वो आपको आपकी गलत चीजों को बता बताकर आपको शुद्ध कर दे। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कबीर के अनुसार हमें डैश वाणी बोलनी चाहिए? कड़वी, खराब और मीठी? यस, वेरी गुड, मीठी वाणी। यस, कबीर ने क्या बोला है? मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। तो यहाँ है मीठी वाणी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट है, ईश्वर डैश में व्याप्त है? प्रत्येक हृदय में, कण कण में, और उपरोक्त सभी। यस, चूज कर लिया आपने। वेरी गुड, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि हर आदमी के हृदय में, कण कण में विराजमान है, व्याप्त है, तो उपरोक्त सभी। सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज सी का मीनिंग क्या हुआ? ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर, तो दोनों करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीर कहते हैं हमें डैश का त्याग करना चाहिए? प्यार का, अहंकार का, और भलाई का? यस, किसका अहंकार, किसका त्याग करना चाहिए, किस चीज को छोड़ना चाहिए? यस, वेरी गुड, अहंकार, ईगो जो है उसको छोड़ना चाहिए। प्यार और भलाई को छोड़ने से हमारा बुरा होगा, हमें अहंकार को छोड़ना है। बी इज करेक्ट आंसर। नाउ आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।